आज हम भगवान जगन्नाथ पुरी के अंदर प्रकट कैसे हुए थे। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु, उनको मानने वाले पुरी के जो राजा इंद्रदम्न, बड़े विष्णु भगवान के भक्त, एक बार राजा के सभा के अंदर एक भक्त आकर के भगवान विष्णु के अवतार नील माधव के बारे में बताने लगे। भगवान के एक नाम है नील माधव के बारे में जैसे बताने लगा तो वो जो राजा थे वो बड़ा भक्त थे। तो ऐसा सुन करके वो इतना उत्साहित हुआ उनके मन में, तो उन्होंने तुरंत आदेश किया, जितने भी ब्राह्मण थे सबको आदेश करके चारों दिशाओं में भेज दिए तलाश करने के लिए नील माधव के बारे में। नील माधव जो भगवान है उनके बारे में जानकारी के लिए और कहाँ हैं, कैसे हैं, क्योंकि राजा सुनते ही एकदम इतना उत्साहित हो गए वो दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। तो उन्होंने आदेश दे दिए ब्राह्मणों को, सारे चारों दिशाओं में भेज दिए। और कुछ दिनों चला गया, कुछ दिनों के बाद सारे निराश होकर के, किसी को कुछ नहीं मिला, सब वापस लौट आए राज्य के अंदर राजा के पास। सिर्फ एक ब्राह्मण के सिवाय। वो ब्राह्मण कौन था? वो ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। उस ब्राह्मण की सिवाय सारे ब्राह्मण लौट के आगे, किसी को कोई सूचना नहीं मिला नील माधव के बारे में। तो वो जो ब्राह्मण था विद्यापति, वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पे जाकर के पहुंचा जहां सवरी की निवास था, सवरियों का निवास था, सवरियों की गांव था। वहां जाकर के पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब कुछ दिन के लिए रहने के लिए देखा तो एक सवरी का घर मिला। विश्वासु नाम का स्थानीय निवासी के घर शरण लिया। जब विद्यापति पहुंचे उनके घर में तो विश्वासु घर पे नहीं थे, उनके पुत्री ललिता थी घर पे। तो कुछ समय इंतजार करने के बाद विश्वासु घर लौटे। घर लौट करके जैसे देखें इस तरीके से कोई ब्राह्मण शरण लेने आया हुआ है, तो विश्वासु अपना पुत्री को आदेश देते हैं कि अच्छे तरीके से इनको सेवा करें, उनका रहने का, खाने पीने का इंतजाम कर दे। कुछ दिनों के बाद विद्यापति का आचरण, और क्योंकि ब्राह्मण थे तो उनका व्यवहार इतना अच्छा था, तो उसको देखते हुए जो ललिता के पिता विश्वासु, और वो सवर घर के हैं और ये ब्राह्मण है, तो वो निवेदन करते हैं इनको देख करके कि मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। विश्वासु कहते हैं कि मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो उनकी बात सुन करके तो विद्यापति जो है उनके पुत्री से विवाह करते हैं। कुछ दिनों बाद देखते हैं और रहने के बाद उनके घर पे विद्यापति कि रोज विश्वासु निकल जाते हैं और वो घर दूसरे दिन लौटते हैं। घर दूसरे दिन लौटते हैं। जब लौटते समय क्या होता है, उनके शरीर में से जैसे कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि इत्यादि खुशबू आता है। को देखते हुए विद्यापति अपने पत्नी ललिता से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ जाते हैं, और एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन लौटते हैं, और जब आते हैं इस तरीके से उनके शरीर से इस तरीके से अलग अलग तरीके से खुशबू आता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ललिता को आदेश नहीं था बताने के लिए, ललिता को मालूम था, क्योंकि विश्वासु जो है रोज जाते थे। कहाँ जाते थे? नील माधव की एक वन के अंदर, एक जंगल के अंदर नील माधव की मंदिर है, वहाँ नील माधव की सेवा करते थे। जब विद्यापति पूछते हैं अपने पत्नी ललिता से, तो पूछने पर ललिता बता देती है विद्यापति को। ललिता बता देती है विद्यापति को, इसी प्रकार के पिताजी जाते हैं और इस तरीके से पूजा पाठ करके दूसरे दिन लौटते हैं, लेकिन मुझे मना किए थे, किसी को बताना नहीं है। विद्यापति सुन करके खुश हो जाते हैं एकदम, क्योंकि जिसके तलाश करने के लिए आए थे उनको तो सूचना मिल गया। वो खुश हो जाते हैं, खुश होकर के एकदम भाव विभोर गदगद हो जाते हैं इस बात को सुन करके। और सुनने के बाद फिर दूसरे दिन से निवेदन करने लगते हैं अपने पत्नी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी को कह करके मेरे को भी दर्शन करवाओ, मैं भी नील माधव की दर्शन करना चाहता हूँ। कई दिनों के बाद
जो ललिता के पिता मान जाते हैं कि ठीक है मैं लेके जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आंखों में पट्टी बांध करके लेकर के जाऊंगा। विद्यापति सोचते हैं उस समय, क्या सोचते हैं कि क्या करूं जो मैं मार्ग का चिन्ह, मार्ग निशान कर पाऊं। तो विद्यापति तो ब्राह्मण है, चालाक है, वो क्या करते हैं, सरसों जो राई होता है, सरसों एक थोड़े बहुत पोटली में बांध लेते हैं, अपना जो गमछा होता है उसमें बांध लेते हैं। ब्राह्मण है, बांध के छुपा के रख लेते हैं। और जो पट्टी बांध के विश्वासु विद्यापति को लेकर के नील माधव के मंदिर की तरफ लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, पोटली खोल करके थोड़े थोड़े रास्ता में गिराते हुए, डोलते हुए चले जाते हैं। विद्यापति को पहुंचा करके वह मंदिर के पास नील माधव के सामने अपने आंखों से पट्टी हटा देते हैं कि आप दर्शन करो, दर्शन करो। तब क्या करते हैं, विश्वासो फूल पत्ते और जड़ी बूटी लेने के लिए थोड़ा वन के अंदर चले जाते हैं और विद्यापति को वहीं छोड़ जाते हैं कि आप यहीं दर्शन करिए, मैं कुछ फूल वगैरह लेकर के आता हूँ। विश्वासु कह करके चले जाते हैं। और जब वो वन के अंदर चले जाते हैं, उस समय विद्यापति दर्शन करके वो चारों ओर देखते समय, और एक वहाँ पे एक दृश्य देखते हैं। मंदिर के सामने एक बरगद के पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने तुरंत नीचे डुबकी लगाया, नीचे एक झील था, और डुबकी लगा करके उठने का समय जैसे हुआ, कुछ समय के बाद एक चतुर्भुज बैकुंठ का रूप से वहाँ पानी से निकलता हुआ और बैकुंठ की ओर चला गया। विद्यापति क्या करता है, उस पेड़ पर चढ़ के वो कूदने की कोशिश करता है कि झील में कूद लेता हूँ। कूदने की तैयारी करते टाइम, उस टाइम आकाश से आकाशवाणी होती है। क्या होता है कि ऐसा मत करो विद्यापति, आपको नील माधव की दर्शन मिला, आपको जाकर के राजा को बताना है, ये मत भूलो। तो ऐसे आकाशवाणी होने के बाद कि ये गलत है, तो विद्यापति को समझ में आ जाता है। तो विद्यापति फिर पेड़ से उतर करके वापस आ जाते हैं। फिर कुछ ही समय में क्या होता है, विश्वासु वन से, जंगल से फूल पत्ती जड़ी बूटी ला करके ठाकुर जी का सेवा करा करके, नित्य जो सेवा करते हैं वो सेवा करके फिर दर्शन करा करके विद्यापति को आंखों में पट्टी बांध करके वापस घर पे ले जाते हैं। और लेके जाने के बाद रात को विश्वास को सपने में ठाकुर जी कहते हैं कि है विश्वासु, आपके हाथों से बहुत दिनों से मैं सेवा पा रहा हूँ, जड़ी बूटी और सारे ये फूल चंदन से सेवा ले रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं मेरा राजा इंद्रधम्न भक्त के पास और वहाँ राजमहल के अंदर सेवा पाना चाहता हूँ। इस तरीके से स्वप्न में आता है विश्वासु को, और विश्वासु डर के घबरा जाते हैं कि अब मेरे को सेवा से हटा दिया जाएगा, ठाकुर जी चले जाएंगे। इस तरीके से डर के मारे वो क्या करता है, विद्यापति को बांध लेते हैं। ललिता बार बार बारंबार पिता से निवेदन करते हैं, रोज रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको छोड़ दो, जो होगा हो जाएगा। इस तरीके से समझाने पर विश्वासु जो पिता हैं वो मान जाते हैं। फिर क्या करते हैं, विद्यापति को खोल देते हैं, और विद्यापति खोलने के बाद खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत प्रभाव में से खुलने के बाद छुप के चले जाते हैं। यहाँ से जाकर के राजा इंद्रदम्न को सारी बातें बताते हैं। इस तरीके से खबर लेकर के पहुंचते हैं पुरी के अंदर, राजा को जाकर के सारी बातें बता देते हैं। और राजा सुन करके आनंद में गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मेरे भगवान के दर्शन मिल गया। तो क्या करते हैं राजा, सारे सैन्य और सेनापति सारे सिपाहियों को लेकर के पूरे एकदम हाथी घोड़े के साथ पहुंच जाते हैं वहाँ पे। कहाँ पे, उस राज्य में जहाँ पे सवरी गांव था। पहुंचने के बाद क्या करते हैं, जो मार्ग सरसों और राई डाला था विद्यापति ने, उसी मार्ग में लेते हुए राजा को वहाँ ढूंढते हुए उसी मार्ग में जाते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्या देखते हैं, नील माधव नहीं है उसी जगह पे, ठाकुर जी और है ही नहीं। तो फिर राजा गुस्सा में क्या करते हैं, विश्वासु का जो सवरी गांव को पूरा एकदम बंधन बंधा लेते हैं और विश्वास को बांध लेते हैं। पूरे सबको कहते हैं कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। इस तरीका से गुस्सा करते हैं राजा। और उसी समय में आकाश में से आकाशवाणी होती है, हे राजन, आपको नील माधव की दर्शन नहीं मिल सकता, मैं इस रूप में आपको दर्शन नहीं दे सकता। आप एक काम करो, जो पुरी के अंदर नील पर्वत है, वहाँ पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनवाओ। इस मंदिर में मैं
वहाँ पे आपको दर्शन दूंगा, दारू ब्रह्म लकड़ी में बना हुआ जगन्नाथ भगवान के रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो उस समय राजा लौट जाते हैं, वहां से लौट जाते हैं अपने राज्य, और राज्य जा करके वहाँ पे जो नील पर्वत है वहाँ पत्थर इकट्ठा करके सड़क बनवाया, एकदम जोर शोर में काम चालू करके, जैसे जैसे ठाकुर जी का आदेश मिला था तो उसी प्रकार वो मंदिर स्थापना करते हैं, मंदिर तैयार करते हैं। और मंदिर तैयार करके मंदिर के ऊपर एक कलश और कलश के ऊपर एक चक्कर, कलश के ऊपर चक्कर लगाते हैं। लगाने के बाद तैयारी होता है, और तैयारी करके फिर सोचते हैं इस मंदिर को किसके हाथों में स्थापना करो, ब्रह्मा जी के हाथों से हो। तो वो क्या करते हैं, इंद्रदम्नु ब्रह्मा लोक चले जाते हैं। ब्रह्मा लोक जाने के बाद काफी समय लगता है, उनको काफी दिन रुकना पड़ता है, कई मतलब साल बीत जाता है ब्रह्म लोक जाने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जो मंदिर बनवाए थे वो समुद्र के किनारे पर होता है। समुद्र के तट के ऊपर होने के बाद कई समय बीतने के बाद, कई साल बीतने के बाद वो क्या होता है, समुद्र की जो बजरी है उसमें क्या होता है कि समुद्र के उसमें ढक जाता है मंदिर। के बाद 2 राजा और आ जाते हैं, सूर्यदेव और गाल माधव राजा होते थे उस समय। और गाल माधव जो राजा हैं और उस बजरी को निकाल कर उस मंदिर को फिर ऊपर निकालते हैं। वो कहते हैं मंदिर मैंने बनवाया। तो कुछ समय के बाद जब ब्रह्मा जी को लेकर के लौटते हैं, कौन लौटते हैं, इंद्रदम्नु राजा लेकर के लौटते हैं स्थापना करने के लिए। तो फिर आकर के देखते हैं तो जो गाल माधव है वो कहते हैं कि ये मंदिर मैंने बनवाया। तो इंद्रदम्नु आकर के बोलते हैं कि मंदिर तो मैंने बनवाया था। तो उस जगह पे एक बरकत की पेड़ हुआ करता था उस समय, बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय एक बरकत की पेड़ हुआ करता था। उस बरकत की पेड़ में एक भुसंडी नाम का एक कौवा, भुसंडी नाम का एक कौवा वहां पे बैठ करके राम नाम का जप करता था। उसको सब चीजें मालूम था, कौन मंदिर बनाया क्या नहीं बनाया वो वो सबको प्रूफ में बताया सबको कि इस तरीका से इंद्रदम्नु ने बनाए थे, इस तरीका से ब्रह्म लोग चले गए ब्रह्मा जी के पास लाने के लिए। तो तब तक ये मिट्टी में ढक चुका था। तो गाल माधव ने इस तरीका से उन्होंने निकलवाया था। सारी बातें सबको प्रूफ के साथ बताने के बाद ब्रह्मा जी को सब पता चला। ब्रह्मा जी ने सोचे ये तो मेरे शक्ति से परे हैं, क्योंकि भगवान जो है स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहते। तो मैं तो स्थापना क्या करूंगा, मैं सिर्फ मंदिर का शिखर पर सिर्फ ध्वजारोपण में स्थापना कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे शक्ति से परे, क्योंकि ये अतरंगा शक्ति के प्रकट हुआ है। एक जो है भगवान के जो अतरंगा शक्ति है उससे ये सब चीजें प्रकट हो रहे हैं, और सब चीजें उनके इच्छाएं से है। ये पुरी के जो जगह है, जिस जगह पे मंदिर है, इसको श्री क्षेत्र बोलते हैं, श्री क्षेत्र। और मंदिर का नाम हमारे श्री मंदिर, तो श्री क्षेत्र के अंदर है वो। और नीलांचल धाम ये पहले से ही भगवान ने बता दिए थे कि उस समय की मैं नीलांचल धाम में दर्शन दूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ध्वजारोपण कर लेते हैं वैसे मंदिर के ऊपर। कुछ दिन चला जाता है, चलाने के बाद फिर नील माधव का और ठाकुर जी जैसे ऐसे कहा था, कुछ उनको संकेत नहीं मिलता, कुछ उनको रास्ता और मार्ग नहीं मिलता। तो फिर राजा विचलती होते हैं, चिंता करते हैं क्या हुआ ठाकुर जी का, आगे मार्गदर्शन कैसे देंगे, ठाकुर जी कैसे आएंगे, क्या होगा। इस चिंता को लेकर के परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो जीवन है त्याग देता हूँ, खाना पीना छोड़ देते हूँ, जल त्याग देते हैं, अन्न त्याग देते हैं, और बिल्कुल एकदम अनशन पे बैठकर ठाकुर जी का प्रार्थना करते हैं। करने के बाद फिर ठाकुर जी स्वप्न में आकर के राजा को बताते हैं कि हे राजन, मैं समुद्र के अंदर दारू ब्रह्म के रूप में बांके मुआ के स्थान पर समुद्र में तैरता हुआ आऊंगा, और उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म होगा। इंद्रदम्नु तैयारी करते, सारे मतलब सिपाही और सैन्य के सेना के साथ तैयारी करके उस जगह पे पहुंचते। उस जगह पे पहुंचने के बाद दूर से देखते हैं कि वो तैरता हुआ लकड़ी उनको दिखता है, और देखने के बाद जब किनारे पे आता है, देखते शंख चक्र गदा पद्म जैसे ऐसे ठाकुर जी ने स्वप्न में बताए थे, वैसे वैसे इनको राजा को मिलता है। देखते हैं, ये देख करके समझ जाते हैं, और समझ करके जितना भी सेना सिपाही सबको लगाते हैं उसको उठाने के लिए, लाने के लिए, और वो कोई भी हिला नहीं पाता, कोई उठा नहीं पाता। फिर प्रार्थना करते हैं राजा इंद्रदम्नु। प्रार्थना करने के बाद फिर ठाकुर जी का आदेश होता है कि जो मेरा सेवक था सवरी, कौन था, विश्वासु, तो उनको बुलाया जाए, और विद्यापति उनको बुलाया जाए। उनको बुला करके जब आकर के वो दोनों साइड खड़े हुए हैं, और स्वर्ण का रथ बना करके राजा ने
रखा है। तो उस जगह पे खड़े होकर के ठाकुर जी का पवित्र नाम का जब संकीर्तन करा, तब जाकर के उसको उठा करके और हाथी घोड़े के साथ, गाड़ी के साथ उनको लेकर के आए। और आने के बाद और इनको बनाए कौन, कितने भी कारीगर को बुलाया गया, कितने भी सबको कलाकारियों को बुलाया गया, कोई भी कारपेंटर, कोई भी उस लकड़ी को काट करके ठाकुर जी का मूर्ति तैयार कर नहीं पाए। जैसे कोई सी लकड़ी में छैनी हाथुड़ी लगाए, उसका छैनी हाथुड़ी टूट जाती, कोई कुछ नहीं कर पाया, हाथ नहीं लगा पाया, काम शुरू नहीं हो रहा था। ठाकुर जी ने क्या किए, स्वयं भगवान जो है विश्वकर्मा के रूप लेकर के वृद्धा अवस्था होकर के राजा के सामने आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरा एक शर्त है, मुझे कोई भी आपके कारीगर नहीं चाहिए, कोई भी कारपेंटर नहीं चाहिए, मैं अकेला ही करूंगा, मुझे 21 दिन लगेगा। और एक शर्त ये है, 21 दिन में कमरे के अंदर, एक बड़े सारे हॉल के अंदर ये सब चीजें रखा जाएगा और 21 दिन तक मेरे पास कोई नहीं आएगा, ना कोई दरवाजा खुलेगा, उसके अंदर रह करके मैं तैयार करूंगा। तो राजा खुश हो जाते हैं, खुश होकर के आदेश देते हैं और राजी हो जाते हैं। पवित्र नाम संकीर्तन के साथ वो दारू ब्राह्मण लकड़ी को लेकर के उसी कमरा में रखा जाता है। और वो जो विश्वकर्मा नाम का जो वृद्धा आए हुए थे, वो अपना कमरा बंद करके काम चालू करते हैं, ठाकुर जी का मूर्ति बनाना चालू करते हैं। जब 14 दिन निकल जाता है, आवाज आता है लकड़ी काटने का, ठोकने का, पीटने का, वो 14 दिन के बाद क्या आवाज नहीं आता। आवाज नहीं आने की वजह से इनको, राजा को चिंता हो जाती कि क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है अंदर। तो इसमें बेचैनी हो जाते हैं। तो सारे प्रजा को और जो महारानी है राजा के, उनको बताते हैं और सभी महारानी भी टेंशन करती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सारे जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, सब मंत्री संतरी है इनका जो राजा के हैं, सभी मना करते हैं खोलने के लिए कि दरवाजा मत खोलो। राजा बेचैन हो जाते हैं कि मैं और खोल के देखूंगा, मेरे से रहा नहीं जा रहा, आवाज क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसके अंदर, उनसे रहा नहीं जाता। तो किसी का बात नहीं सुन करके वो अपने बलपूर्वक उस दरवाजा को खोल देते हैं। और क्या देखते हैं, जब दरवाजा को खोल देते हैं और वो सामने एकदम क्या देखते हैं, जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा मैया को देखते हैं। और वहाँ जो बनाने वाले जो विश्वकर्मा के रूप लेकर के जो वृद्धा आए हुए थे, वो वहाँ पे कोई नहीं है। महाराज जो राजा हैं, जो इंद्रदम्न हैं, वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो उनका चरण है भगवान के और जो हाथ है उनके अंगुलियां नहीं होती है। बहुत परेशान हो जाते हैं, देख करके व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों खोल दिया। तो फिर ऐसा करते हुए वो रोते हैं, मेरी ये जीवन नहीं रखूंगा, मैं जीवन त्याग देता हूँ। इस तरीके से करके एकदम एक माथा पीट करके वहाँ रोने लगते हैं। तो ठाकुर जी रात को आकर के स्वप्न में बताते हैं सारी चीजें, हे राजन आप परेशान मत हो, मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा, इसी रूप में हमेशा के लिए इसी नीलाचल धाम और श्री क्षेत्र श्री मंदिर के अंदर रह करके इसी रूप में मैं भक्तों को दर्शन दूंगा और हमेशा कृपा करूंगा, मैं हमेशा इसी रूप में ही रहूंगा। भगवान आदेश करते हैं कि हमेशा के लिए विद्यापति के जो ब्राह्मण हैं, उनका पत्नी से उत्पन्न संतान एवं जो उनका वंशज होंगे मेरी विग्रह के पूजा करेंगे। ललिता की जो परिवार होंगे वो हमेशा के लिए उनका जो वंशज होंगे वो मेरे लिए भोजन बनाएंगे। राजा कहते हैं कि मुझे एक कृपा कर दीजिए कि ये जो जगह, ये जो मंदिर, ये किसी के पर्सनल नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए किसी के पर्सनल नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए जो श्री क्षेत्र है, जो श्री मंदिर है, ये हमेशा आपका ही रहो, ऐसे निवेदन करते हैं। तो भगवान जो हैं स्वप्न में तथास्तु करते हैं। और उसी दिन से जगन्नाथ जो भगवान है हमारे इसी रूप से प्रकट हुए। तो पुरी का जो राजा रानी है उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं है, ये हमेशा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को अपना पुत्र पुत्री मानते हैं। भगवान ने एक बार खुश होकर के राजा से भगवान ने कहा था क्या मांगते हो मांगो। राजा कहते हैं कि मेरा कोई पुत्र पुत्री होगा, उससे सेवा में और लोभ आया में लग जाऊंगा तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा आप मेरे पुत्र पुत्री हो, मैं आपका ही सेवा करता रहूं, ताकि मेरा पुत्र पुत्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो इसी प्रकार हमारे जगन्नाथ भगवान जो हैं पुरी के अंदर प्रकट हुए थे।